कोबरा को देखते ही वहाँ अफरा तफरी मच गई और सब लोग जान बचाकर भागने लगे। लेकिन तभी वो कोबरा एक आदमी के सामने फन फैलाकर रुक गया। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि अगर वो आदमी जरा भी हिलता तो उसकी मौत तय थी। तभी पास के एक टेंट से एक लड़की और 2 आदमी बाहर निकले जो आपस में भाई बहन थे। हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो, उन्होंने फैसला खेल के जरिए करने का किया। उन्होंने रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू किया और तय हुआ कि जो जीतेगा वही उस विशाल कोबरा को पकड़ेगा। ये खेल हॉन्ग नाम के आदमी ने जीत लिया। हॉन्ग इस काम में इतना माहिर था कि उसने बिना वक्त गंवाए कोबरा को काबू में किया और कुछ ही सेकंड में उसे एक बैग में बंद कर दिया। इसके बाद उसने वो बैग जाकर सीधे जिन को सौंप दिया। इसी दौरान शेन भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आते ही उसने जिन से साफ कहा कि उस कोबरा को तुरंत छोड़ दिया जाए। बातों बातों में माहौल गर्म हो गया। थोड़ी बहस के बाद जिन ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अगर शेन उसकी पकड़ से वो कोबरा वाला बैग छीन ले तो वो उसे ले जा सकता है। अगले ही पल हालात हाथापाई तक पहुंच गए। शेन का फौजी बैकग्राउंड यहाँ साफ नजर आ रहा था। उसकी चालें तेज और सटीक थीं। कुछ ही पलों में उसने जिन को काबू में कर लिया और कोबरा वाला बैग अपने हाथ में ले लिया। अपने बॉस को हारता देख जिन के गुंडों ने तुरंत शेन, माफिन और जाओ पर हथियार तान दिए। माहौल पल भर में और खतरनाक हो गया, लेकिन जिन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने सबको पीछे हटने का इशारा किया। भले ही वो ये लड़ाई हार चुका था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि असली खेल अभी बाकी है। उधर शेन और उसके साथी उस कोबरा को सुरक्षित तरीके से आजाद कर देते हैं। इसके बाद वो पूरे इलाके में घूम घूम कर टाइटन पाइथन की मौजूदगी के सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। देखते ही देखते रात गहरी हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज बारिश से बचने के लिए शेन उन्हें उस पुराने कॉटेज में ले जाता है जिसे कभी उसके दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। ये जगह अब सुनसान थी और जंगल के बीच बिल्कुल अलग थलग खड़ी थी। जैसे ही वो लोग कॉटेज के अंदर कदम रखते हैं, हवा में सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू फैल जाती है। इस बदबू ने शेन को चौकन्ना कर दिया। उसे अंदेशा हो गया कि शायद टाइटन पाइथन हाल ही में यहाँ से गुजरा है। तीनों सावधानी से कॉटेज का मुआयना ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखते ही माफिन और जाओ की हालत खराब हो गई। डर और सन्नाटे ने पूरे कॉटेज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब शेन ने उस लाश को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो किसी और की नहीं बल्कि बामियान के दोस्त अरबिन की लाश थी। शरीर की हालत देखकर जाओ ने तुरंत बता दिया कि उसकी मौत किसी आम हमले से नहीं हुई बल्कि उसे जिंदा निकला गया था। ये साफ तौर पर सांप का काम था। शेन ने तय किया कि जैसे ही नेटवर्क मिलेगा वो पुलिस को अरबिन की लाश के बारे में सूचना देगा ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। इसके बाद कॉटेज की दीवार पर उनकी नजर पड़ी जहाँ एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। तीनों ने मिलकर उस छेद के सामने भारी सामान लगा दिया ताकि कोई भी सांप अंदर न घुस सके। थोड़ी देर बाद जाओ कपड़े बदलने चली गई और शेन सबके लिए खाना बनाने लगा। लेकिन कपड़े बदलते वक्त जाओ को अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। उसने आसपास नजर दौड़ाई मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। डर को नजरअंदाज करते हुए वो वापस शेन और माफिन के पास आ गई। खाने के बाद माफिन को शेन के दादाजी के एक पुराने संदूक से एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में साफ तौर पर टाइटन पाइथन दिखाई दे रहा था। उधर शेन और जाओ को फिर से किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। जब शेन ने दरवाजा खोलना चाहा तो पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। उसी वक्त माफिन की नजर अरबिन की लाश पर डाले कपड़े पर गई। उसके नीचे कुछ हिल रहा था। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। शेन ने हिम्मत करके कपड़ा हटाया तो नीचे एक जहरीला सांप फुफकार रहा था। शेन ने तुरंत उसे पकड़कर दूर फेंक दिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरे ही पल एक और सांप ने माफिन को काट लिया। हालात